बिजनेस भारत में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बता दें कि जहां बात होगी छत्तीसगढ़ की खबरों पर, बताएंगे कि कैसे अंबिकापुर शहर में मिलावटखोरों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। साथ ही बात होगी शाजापुर की, जहां दामोदर धाम की 12वीं वर्षगांठ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। अंबिकापुर शहर में मिलावटखोरों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, मिलावटी घी का इस्तेमाल करने से। आपको बता दें कि अंबिकापुर के बाबूपारा में संचालित नकली घी बनाने का घोरक धंधा महाराष्ट्र के गोंदिया के रहने वाले राकेश बंसल के द्वारा कुछ दिन पूर्व ही अंबिकापुर शहर में आकर किराए के मकान में रहकर नकली घी बनाने का कार्य किया जा रहा था। मुखबिर से जिला प्रशासन को सूचना मिलने पर तत्काल कार्यवाही करते हुए राजस्व और खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने छापा मारा और कार्यवाही करते हुए 4000 लीटर नकली घी बरामद किया है। साथ ही तेल और वनस्पति को भी जब्त किया है। बताया जा रहा है कि सरगुजा संभाग की सबसे बड़ी कार्यवाही के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आर देवांगन, सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड एंड ड्रग, सरगुजा जी। कलेक्टर महोदय के अनुसार जो उनको सूचना मिली थी, तो एसडीएम सर के निर्देशानुसार यहाँ पर जो डुप्लीकेट घी बन रहा है करके बेचा जा रहा है करके सूचना मिली थी। तो उसमें जो राजस्व की टीम है, खाद्य विभाग की टीम है, पुलिस की टीम है और हमारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम के साथ यहाँ पर छापामारी किए हैं। तो यहाँ पर जो बिना लाइसेंस के वनस्पति को और सोयाबीन ऑयल को मिला के एक अलग ही ऑयल बनाया जा रहा था। जैसा उनका कहना है कि हम इसमें मंदिर में घी के रूप में सप्लाई करेंगे करके। तो चूँकि उनके द्वारा किसी प्रकार का ब्लेंडर के लिए या बेचने के लिए लाइसेंस नहीं लिया गया है, तो इनके जितने जो सामान हैं करीब 80 टीन मतलब सोयाबीन ऑयल है, 57 टीन वनस्पति है और करीब 98 टीन मिक्स ब्लेंडेड ऑयल है जो उनके द्वारा बना कर रखा गया है सप्लाई के लिए। तो उनको सभी को सील करके उनसे उनके नमूना भेजे जा रहे हैं कि किसी प्रकार के और उसमें कोई अलग से मिलाया तो केमिकल तो नहीं मिलाया जा रहा है, तो उसके जांच के लिए भेजा जा रहा है। तो वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी और इनके खिलाफ विदाउट लाइसेंस का केस लगेगा, फिर उनके जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर जो नियम अनुसार रहेगी उसकी कार्रवाई होगी। राकेश बंसल, यहाँ क्या है, सरगुजा जिले में बहुत सारे मंदिर हैं। अभी नवरात्र का सीजन आ रहा था, हम सोचे 200-250 डब्बा माल बना लेते हैं, यहाँ मंदिरों में सप्लाई कर देंगे ऑर्डर ले करके। अभी ऑर्डर किसी मंदिर मिला नहीं है, पर रेडी स्टॉक कर करते हैं कि 9-10 तारीख को नवरात्र है, तो कोई जैसे मंदिर को ऑर्डर मिल जाता है तो वहाँ दे देंगे, क्योंकि इसलिए हम बना रहे थे। ये घर खाने का घी नहीं है, पूजा का घी है, पूजा के लिए इस्तेमाल करने के लिए बना रहे थे हम लोग। तो क्या इसके लिए अनुमति लेनी जरूरी थी? आपका कहना सही, अनुमति लेने की जरूरत थी, लेकिन क्या है आज अब तो तत्काल में कोई अनुमति मिलती नहीं है और तत्काल में कोई काम होता नहीं भैया। मतलब काम तो देखो, पूजा का घी है, मेरे अलावा तो मार्केट के अंदर जैसे आप हर दुकान में घूमोगे तो आपको 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो के पाउच में तो हर दुकान में पूजा घी बिकता ही है। उसमें लेबल लगा रहता है पूजा का घी है, पर मेरे डब्बे में भी लेबल नहीं लगा था। बस यही है, यानी खाने योग्य नहीं है करके मैंने लेबल नहीं लगाया था। वो सोयाबीन तेल और वनस्पति घी से। हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर नकली घी बनाया जा रहा है। हम पुलिस एवं औषधि विभाग, खाद्य विभाग के साथ संयुक्त रूप से यहाँ पर पहुँचे और देखा कि वास्तव में इनके द्वारा नकली घी बनाया जा रहा था और उसी को अभी जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। सभी को जब्त कर फूड एवं सेफ्टी विभाग के द्वारा भी जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? ये राकेश बंसल करके कोई व्यक्ति है जो अपने आप को महाराष्ट्र गोंदिया का रहने वाला बता रहा है। वो यहीं पर किराए में रहता था, उनके द्वारा ये काम किया जा रहा है। लगभग कितने लीटर बरामद हुआ है? लगभग 200 टीना तेल है और 7 ड्रम में आधा भरा हुआ तेल और डालडा का यहाँ पर है, जिसको मिक्स करके इनके द्वारा घी बनाया जा रहा है। क्या चीज़ मिक्स किया जाता है? ये इनके द्वारा तेल और डालडा को मिला के घी का रूप दिया जा रहा था और इनके द्वारा जैसा बताया गया कि ये मंदिरों में दिया जलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि वैसा इनके पास कोई दस्तावेज था नहीं और तो इससे स्पष्ट नहीं है कि मंदिरों में भेजते थे। कितना घातक मानते हैं? यदि ये लोगों के खाने तक पहुंच जाएगा तो निश्चित ही बहुत घातक। सरगुजा से सीनू संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। सरगुजा जिले में ठगी करने का नया शातिराना अंदाज ठगों ने अख्तियार किया है, जहां ठगों के द्वारा स्टूडेंट को भी ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला सरगुजा जिले के सीतापुर विकासखंड के ग्राम पेंट हाई स्कूल का है, जहां की पढ़ने वाली 10वीं की छात्राओं को ठगी द्वारा शिक्षा माध्यमिक मंडल रायपुर से कॉल पर करने की जानकारी देते हुए छात्राओं को गणित और अंग्रेजी विषय में फेल होना बताया जा रहा है, जिसके एवज में छात्राओं को पास करने के लिए 5,000 रुपए की डिमांड भी की जा रही है।
इधर भोले भाले आदिवासी ग्रामीण इलाकों के द्वारा इस झांसे में आ रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों के लोग भी ऐसे ठगों से सावधान हो गए हैं। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि इस तरह का कॉल किसी भी तरह के शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं किया जाता है, जिसको देखते हुए सभी अभिभावक एवं छात्रों को ठगी करने वाले ठगों से सावधान रहना होगा। क्या नाम है आपका? रीता देवी है। कौन सा क्लास में पढ़ाई? कक्षा 10वीं। तो शायद कॉल आया था, क्या क्या हुआ बताइए जानकारी। बोल रहे थे कि ओ आप 2 विषय में फेल हो गए हो, गणित में और इंग्लिश में, तो बोल रहे थे कि उसमें पैसा चाहिए। कितना पैसा मांग कर रहे थे? 5,000 मांग रहे थे। हाँ, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर हम लोग बोले कि 3,000 देंगे, बहुत गरीब परिवार से हैं हम लोग। मम्मी पापा से पूछे तो बोले कि नहीं सकेंगे देने के लिए। तो क्या बोला गया, कहाँ से फोन आया बोले? रायपुर से बोले। कौन से स्कूल में पढ़ाई करते हैं? शासकीय हाई स्कूल पेट में। मेरा नाम काजल है, मैं शासकीय हाई स्कूल पेट में कक्षा 10वीं में पढ़ाई करती हूँ। कल फोन आया था, किस विषय में फोन आया था? हाँ, कल कॉल आया था, बोल रहे थे कि संस्कृत और गणित में फेल हो। और क्या बोले जा रहे थे? और बोल रहे थे कि 5,000 दो तो पास कर दूंगा। क्या बोला? हमने बोला मेरे पापा के मोबाइल में आया, तो पापा बोले हाँ पूछ के बता रहा हूँ, फिर नहीं डाले। तो कहाँ से फोन आया था? रायपुर से, शिक्षा मंडल। हाँ, तो पापा क्या बोले? हाँ, डिस्कस करके बता रहा हूँ घर से। मोर लक्ष्मण राम पहला पारा पेट का हूँ। तो परीक्षा के विषय में पास नहीं हुए हैं, इसी के विषय में वो कह रहा था कि पास नहीं हुए हैं तो पास करवाना है कि नहीं, ऐसे करके कह रहा था। तो मैं बोला कि पास करवाना है, तो पास करवाने के लिए फेल हो गई है तो पैसा लगेगा, ऐसा कहा। तो मैं कहा ठीक है, अभी पास करवाना है, अब सब पास हो रहे हैं, अगर वो नहीं होगी तो तकलीफ़ हो जाएगी, इसे सोच के हम ठीक है मैं बोला। और कितना लगेगा कहा तो 3,000 वो कहा। तो मैं कहा कि 3,000 तो नहीं दे पाएंगे, 2,000 देंगे। तो ठीक है बोला। मैं दूसरा नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर से मतलब पैसा भिजवा देना, ऐसा बोला। और फिर मैं उसको पूछा कि कितना कितना नंबर है 2 विषय में, तो बताया कि गणित में 26 नंबर है और इंग्लिश में 28 नंबर, इतना बोला। और फिर मैं वो कहा कि अभी तो मैं घर में नहीं हूँ, आके करवा रहा हूँ ऐसा। तो ठीक है, शाम के 6 बजे करवाना, ऐसे बोला वो। तो पैसा वैसा डाले कि नहीं डाले? पैसा तो नहीं डाला। कौन पढ़ाई करते हैं आपके यहाँ? 10वीं की परीक्षा कौन लिखे? और रीता देवी। कौन है आपकी? बेटी है। सरगुजा से सीनू संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। शाजापुर जिले के अकोदिया नगर में दामोदर धाम की 12वीं वर्षगांठ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक किया जा रहा है। विशेष आकर्षण का केंद्र श्री कृष्ण चरित्र ब्रज भाषा में श्रीमद् भागवत कथा पंडित हरिओम महाराज वृंदावन धाम वाले के श्रीमुख से दामोदर धाम में सुनाई जाएगी। बुधवार को भागवत के शुभारंभ अवसर पर अकोदिया नगर में कलश यात्रा निकाली जाएगी। इस अवसर पर श्रीमद् भागवत कथावाचक वृंदावन धाम वाले से हमारे संवाददाता ने चर्चा की। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए उनकी जुबानी। अकोदिया नगर में स्थित दामोदर धाम की स्थापना सन 2012 में हुई थी। वर्ष प्रतिपदा नववर्ष, हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा के पावन अवसर पर भगवान की प्रतिष्ठा हुई थी। हमारे आराध्य गुरु टेकचंद जी महाराज और दामोदर भगवान की प्रतिमा का वहाँ पर स्थापना हुई थी। उसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष यहाँ पे एक बड़ा कार्यक्रम 7 दिन का होता है। गुरुदेव का इस वर्ष 2000 ये 12वीं वर्षगांठ है, जिसमें गुरुदेव का पिछले वर्ष भी आगमन हुआ था और इस वर्ष भी उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा। और इस साल भी 2024 में 12वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पर पंडित हरिओम जी महाराज जो वृंदावन से हमारे बीच में आते हैं और उनका स्नेह, उनका प्यार, उनका प्रेम इस नगर को ऐसा मिल रहा है। सब लोग जुड़े हैं उनकी भावना के साथ, उनके साथ, और उनका जो प्रेम है उस कारण से पुनः वो यहाँ पर भागवत करने के लिए आए हैं। अपने बारे में तो क्या ही कहना है, बस इतना ही कहना है कि जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था,
आपने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। लगभग जब 5-7 साल की आयु थी तो पिताजी बड़े सत्संगी जीवन रहा, श्रवण किया करते थे। तो मेरी माता मुझे अक्सर बताती हैं कि मैं स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु का कई बार पठन भी किया, पढ़ा भी, उनके बारे में सुना भी, और उसी के बाद में श्री एकनाथ महाराज जी का भी काफ़ी प्रसंग सुना, भगवान विट्ठल से भी काफ़ी प्रेरित हुए। और श्री गोवर्धन नाथ में हमारे परिवार की पूर्व काल से ही काफ़ी श्रद्धा रही है। तो मेरे जीवन में लगभग सन 2009 से विद्या अध्ययन का जो काल रहा वो भी आध्यात्मिक तौर पर रहा। संस्कृत साहित्य और व्याकरण के माध्यम से शिक्षा चली। फिर शिक्षा ग्रहण के उपरांत भगवान की ऐसी कृपा हुई कि श्री गोवर्धन नाथ की परिक्रमा, और परिक्रमा में ही ये आदेश हो गया गिरिराज जी का कि लाला तुम तो हमारी वाणी सेवा करने के लिए बने हो। तो मेरे जीवन में जो कुछ भी है श्री गोवर्धन नाथ की परम कृपा से, नवनीत प्रिय सरकार की कृपा से कथा गाने का अवसर मिलता है। और ये जो भी है माता पिता का आशीर्वाद है, गुरु की कृपा है, और बाकी तो हो ये सोई जो राम रुचि राखा। तो मेरी उम्र और मेरा अनुभव, मैं जो भी मानता हूँ तो ये ईश्वर की कृपा है और मेरे पूज्य पिताश्री का मार्गदर्शन कर रहा जीवन काल में कि आज इसका ये फल देखने को मिला। देखिए बड़े आनंद का विषय है पहले तो, और भगवान की परम कृपा से श्री राधा दामोदर भगवान के इस पाठोत्सव में लगभग 12वां वर्ष ये है, और दूसरी बार मुझे यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा गाने का और ठाकुर जी के श्री चरणों में उनकी सेवा करने का अवसर लाभ प्राप्त हो रहा है शब्दों के माध्यम से। तो नगर में बड़ा आनंद रहता है। यहाँ के जितने भी श्रोतागण हैं बड़े भक्तिमय भाव से कथा का श्रवणपान करते हैं। और इस बार बिहारी जी ने वापस से पुनः कृपा की है, तो मुझे वृंदावन का रसामृत, वहाँ बिहारी जी विराजते हैं। तो जो लोग अब तक वृंदावन जाकर दर्शन नहीं कर पाए हैं, तो मुझे लगता है एक बार पुनः वृंदावन से बिहारी जी भागवत के रूप में नगर अकोदिया में आए हैं, और दामोदर धाम में उनका लीला रसामृत भी लोग करेंगे सारे श्रोतागण, और कथामृत का भी पान करेंगे और दर्शन अमृत का भी पान करेंगे। आप सबसे भी निवेदन कि आज से ही कथा का आरंभ हो रहा है। दिनांक आज 3 तारीख से 9 तारीख पर्यंत प्रतिपदा जो आएगी हमारी गुड़ी पड़वा पर्यंत ये आयोजन चलेगा। आप सब पधारें। हरे कृष्णा। शाहजहाँपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।